पौलुस यहां पर कहता है कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए भी क्रूस पर अपनी जान दी है और तुम्हें परमेश्वर के राज्य का नागरिक बना लिया है। यह कार्य परमेश्वर ने आप सभी के लिए किया है। आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य की नागरिकता सौंपी गई है। हम सब भारतीय नागरिक हैं और हमारे पास भारत का पहचान पत्र है। हमारी आइडेंटिटी यह है कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत देश के हम नागरिक हैं। अगर आप और मैं विश्व में किसी भी देश में जाएंगे और वहां पर जाकर अगर हम उस देश के कानून का उल्लंघन करेंगे तो न्यूज में क्या खबर आएगी? न्यूज में खबर आएगी एक इंडियन ने इस देश में जाकर यह गुनाह किया है। हमारी पहचान हमारा देश है। हमारी पहचान हमें इस देश ने दी है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आपको और मुझे एक पहचान दी है। अगर हम उस पहचान के साथ व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। आपकी और मेरी पहचान अब मसीह में है। इसलिए पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है। पौलुस रोमियोस का 2 अध्याय उसके 2 पद में कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, क्योंकि तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, क्योंकि अब आपको परमेश्वर के राज्य का नागरिक बना लिया गया है। ये जो पहचान जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अब आप परमेश्वर के उत्तराधिकारी हो। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। अब अन्य जाति में जाकर अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, इस समाज में जाकर आप कोई ऐसा काम करते हो जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, इसका मतलब आप परमेश्वर को गलत इस समाज के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी टेस्टमनी खराब है। इसलिए वो यहां पर इस बात को कहता है कि अब तुम परमेश्वर के द्वारा नागरिक, स्वर्ग के राज्य के नागरिक बन गए। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य के नागरिक के अनुसार अपने जीवन को जीने की जरूरत है।